This movie is encoded by Dr. Star. दरवाजा बंद है। यहाँ पर दो शक्तियाँ हैं जो एक साथ दरवाजे को धकेल रही हैं। शायद दरवाजा ना खुलने का यही कारण है। बढ़िया। क्या दरवाजा खुल नहीं सकता? इसका कोई तो एक पैटर्न है जिससे ये दरवाजा खुलेगा, लेकिन कोई और फोर्स भी है जो ये कोशिश कर रही है कि ये दरवाजा ना खुले। और दरवाजा किस चीज से खुलेगा? इसको खोलने के लिए एक चीज चाहिए, जैसे कि एंटेगनिस्ट, एक ऐसी फोर्स जिसका रुझान बाहर से अंदर की ओर हो। क्या एंटेगनिस्ट हमेशा दिखता है? नहीं, हवा का झोंका आया और मेरी किताब के पन्ने पलट गए। ठीक है, अब तो तुम शो ऑफ कर रही हो। सारा, क्या ये खुल सकता है? हाँ। दरवाजा किससे खुलेगा? अरे नहीं। सारा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोग वो चिल्ला रहे हैं। सारा, कौन चिल्ला रहा है? बंद कर दो इसे। हे ऊपर वाले, तुम कभी थकती नहीं क्या? ये आखिर चीज क्या है और मैं कहाँ हूं? ये ऊपर वाले, तुम आखिर हो कौन? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब क्या तुम अपना मुंह खोलोगे जरा? अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? नहीं नहीं, अब शांत हो जाओ, बस बस बस। ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। तो क्या मैं सपना देख रहा हूं क्या? हाँ, ये सपना ही होगा। हाँ, सपना, बिल्कुल सपना। जनरल, सारा का ट्रांसमिशन हमसे खो गया है। अरे खैर, ये तो होना ही था। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। सर, दरअसल हमें दूसरी ट्रांसमिशन मिल रही है।
और वो उसी लोकेशन से आ रही है। नीचे लैब में आपका सब इंतजार कर रहे हैं। उनको जाकर कह दो कि मैं आ रहा हूं। सर एक बात और है, एजेंट ब्राइटन वो गायब हो चुके हैं। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो, क्या तुम कुछ बोलोगी भी? कम से कम अपना नाम बताओ। सर ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अब आखिर तुम कौन हो? जॉन। मैं जैक हूं। सारा, सारा क्या तुम मुझे जानती हो? सारा ये मैं हूं, एजेंट ब्राइटन। वो दरवाजा क्या वो खुला है? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे ऊपर भेजने का कोई तुक तो नहीं बनता, बशर्ते जैक उन्होंने कोई कांटेक्ट किया। क्या? नहीं तो इसका रिमोट से कोई इंटरफेस भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। इंटरफेस के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए। मुझे जैक चेस बुलाओ। ओ जैक चेस। अंबर, डेविल से कम नहीं हो तुम। एम्बर मेरी क्लासी गुड़िया। मैं हूँ तुम्हारी क्लासी दुनिया। इसे अब क्या हो रहा है? डेविल ने अच्छा किया। क्या कहा इसने? सारा मेरी बात समझ में आ रही है? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या कैसे? तुम क्लासिक है। क्या? सारा, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कैसे कर रही है? जैक शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। तुम मुझे चुप होने के लिए मत बोलो। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह गॉड, मुझे निकलने दो, निकलने दो मुझे, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हें शांत रहना होगा। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे निकलने दो यहाँ शांत भी रहो। से। तुम यहाँ की माहौल और बिगाड़ रही हो, समझ ओह माय गॉड, इससे और क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। और आखिर क्या हो रहा है? अच्छा हुआ। ये अच्छा कैसे हो सकता है? प्लीज मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो। समझ गई ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये होना ही था? हाँ यही। अरे अब जाने दो। ये एक लड़की है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? अब मेरी बात सुनो, बेहोश होना मरने से ज्यादा अच्छा है। थोड़ी और देर होती तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। बात समझ में नहीं आ रही है? अब चुप रहो और मुझे सोचने दो क्या करना है। सारा, मैं नहीं जानता कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन अगर तुम अंदर हो तो वो दरवाजा खोलो। मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? क्या कर रही हो सारा? दरवाजा खोलो।
मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, क्या आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे? कब हुआ? मैं नहीं जानता, बस उसके जाने के पहले। कब की बात है? 10 साल पहले की ना? तेरे की जॉन, ये काम कैसे करता है? सारा का ट्रांसपोंडर एक स्टेबलाइज्ड डेंसिटी मैट्रिक्स जनरेट करता है, उसको सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो एक सेमी रेखा में मिलते हैं, वो भी एक अलग जगह से, वो भी एक ही जगह में आकर सभी मिलते हैं। ये बहुत ही मजेदार है। इसका मतलब है कि वो साथ में आ सकते हैं। हम 1.5 फीट का रेडियल डिस्टेंस रखते हैं। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिग्नल पकड़ने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसे गए हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए। लेकिन ट्रांसमिशन अपने सीमा में है सर। जब फ्रीक्वेंसी नीचे गई तब हमें पता चला कि वहाँ 2 है। मेरा मतलब यह है कि तकरीबन 10 साल पुराना है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता ये काम करेगा भी या नहीं। वापिस इंजीनियरिंग करना एकदम साइंस जैसा नहीं होता, खासकर जब एडवांस टेक्नोलॉजी हो। मुझे बताते रहना। हद करते हो तुम भी जॉन। तुमने ये कैसी परेशानी खड़ी कर दी जॉन? सारा, मैं नहीं जानता कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन अगर तुम अंदर हो तो दरवाजा खोल दो। उन्हें क्या चाहिए सारा? वो यहां क्यों आए हैं? जाहिर है उन्हें हमसे कुछ चाहिए होगा, वरना अब तक हम मारे जा चुके होते। ये क्या है? मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम इसे बदतर बना रहे हो। हाँ? और जरा अपने बारे में बताओगे? मेरा नाम जॉन है। अच्छा तो जॉन, मुझे जब तुम्हारी सलाह लेनी होगी तो मैं ले लूंगा, ठीक है? ये सब क्या है? भले तुम्हें मेरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑटो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे ऐसे ही बर्बाद करने हैं तो तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम जितनी उछल कूद करोगे ये उतनी ही तुम्हें तकलीफ देगा। मेरे हिसाब से तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए खुद पे काबू रखो। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 1 मिनट पहले जगह और मेरा सर दर्द कर रहे हो। ये पागल कौन है? मेरा नाम जैक है, समझ गए? ओ, इसमें क्या कोई फर्क है? वैसे हम हैं कहां पर? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैं शर्त लगाता हूं तुम देखोगे। खैर, मैं इतना जानता हूं, आधे से ज्यादा यहां पकड़े गए हैं। बुरा लगता है ये कहकर। फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉन है, और तुम्हारा? पेरी। आखिरी बात कौन सी याद है? मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि मैं मुसीबत में था। क्या तुम डॉक्टर को ले आए? मिस्टर बोलमर, आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरी हालत खराब है। जरा एक बार अपना मुंह खोलिए मिस्टर बोलमर। मैं भी बीमार था और ऊपर से ट्रांसपोर्ट से डरता था। ट्रांसपोर्ट से? तुम्हारा मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट से? इसका मतलब है एक सही तरीके का मैजिक। सही कहा, मैजिक ही है, बहुत ऊंचे लेवल का। समझो ना, ये कुछ अलग तरीके का वैरायटी है। ओके, जो भी इस डंबलडोर की बातों से सहमत है वो अपना हाथ उठाएंगे। हाँ, उठा लो। कोई है? एक बार अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें एक ही चीज यहाँ देखने को मिलेगी जो देखने में ऐसा होगा जो हम साथ बना सकते हैं। तुम्हें दिखाएगा मेरा बुढ़ा बंदा जो 50 साल का है। तो मुझे मशीन पता है, और साथ ही साथ चोर को भी जानता हूँ, और मेरा भरोसा करो, सच में जानता हूँ। एक का मैजिक दूसरे बंदे के लिए कमाल होता है, और आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। अगर ये इंसान नहीं करे तो मैजिक पर भरोसा नहीं होगा, तब तो फिर ये कुछ और ही बन जाएगा। क्या बक रहे हो यार? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम एलियंस के पास हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम पागल।
शायद तुम एलियन हो सकते हो, मुझे मत सिखाओ। मुझे लगता है तुम अपना दिमाग पीछे छोड़ आए हो। हम उन्हें कुछ समय के लिए जानते थे, लेकिन वो यहाँ क्यों आए, उन्हें क्या चाहिए, मुझे इस रात से डर लग रहा है। खैर, अब मैं जानता हूं जॉनी से मिलने के लिए कुछ और लोग हैं क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं इसे पैदा हो गया? एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन को मेरी काबिलियत के बारे में पता चल ही गया था। काम का था वो। मैंने काफी काम किया है तुम्हारे और जॉनी जैसों के साथ। अगर मैं अंधा भी हुआ तो खुशबू से पहचान जाऊंगा। तो बताओ, कौन हो तुम? CIA, NSA या FBI? डिफेंस। तो वो ये काम कब से कर रहे हैं, लोगों को पकड़ने का? हमारा मानना है काफी समय से। उन लोगों ने मेरी टीम को इस काम के लिए इंसान ढूंढने के काम पे लगाया था, जो आसान नहीं था। लोग गायब होते जा रहे थे। अरे ऊपर वाले, ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। DB स्वीनी, वो ठीक से घर पहुंच गया ना? सही कहा ना मैंने? लेकिन पहले उन्होंने उसे सताया है। ये तो अच्छी बात नहीं। हमने सोचा अगर हम उनकी समानता मिला दें तो हमें शायद पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसे रोकने में हमारी मदद करो। ओके, तो क्या हम बात कर रहे हैं छोटे और हरे इंसानों की? सही कहा ना? वो हरे नहीं है, और खासकर छोटे तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा और शांत रहना होगा। नहीं होगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम डर चुकी हो। मैं जैसा कहूँ वैसा करोगी तो हम जल्द ही इससे बाहर निकलेंगे, समझ रही हो? बढ़िया। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। मुझे डर लग रहा। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। आंखें बंद करो। मेरा नाम जॉन है। तुम्हारा नाम क्या है? रोंडा। रोंडा, मैं चाहता हूं कि तुम गहरी सांस लो और आराम से उसे छोड़ो, समझी ना? बढ़िया, अच्छा कर रही हो। रोंडा, शांत रहो, शांत रहो। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। भरोसा करो, मैं जानता हूँ। मैंने वहां काफी साल गुजारे हैं, लेकिन मैं अपने में नहीं था, इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। हम सब यहाँ से जिंदा जाना चाहते हैं, क्या तुम्हें नहीं जाना है? हाँ? तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके सांस लेनी है। चलो भी, पर मेरे ऊपर भरोसा करो। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि पूरी दुनिया में तुम्हारी मनपसंद जगह कहाँ है। शायद वो असली जगह हो, या शायद नहीं। शायद उस जगह तुम्हारी सोच रुक जाती हो। शायद वो तुम्हारे लिए जरूरी जगह होगी। रोंडा, वो जगह तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। और जब तुम वहां होगी तब तुम बिल्कुल सुरक्षित होगी। कोई तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। वो तुम्हारी सुरक्षित जगह है। बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम अभी जाओगी ना वहां? ठीक है, अगर तुम बुरा न मानो, मैं तुमसे और बात करना चाहूंगा। तुम करना चाहोगी ना? तो प्यारी लड़की, तुम जीने के लिए क्या करती हो? मैं एक टीचर हूँ। क्या बात है। मेरी माँ भी साउथ ईस्ट लंदन में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। तुम कौन सी टीचर थी? हाई स्कूल। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हें इस बहादुरी के लिए महारानी का इनाम मिलना चाहिए। और कुछ बताओ, तुम अपने परिवार के बारे में। छोटी बच्ची है ना, वो 8 साल की है। ओह, ये काफी प्यारी उम्र है ना। उन्हें अभी भी हमारी जरूरत थी। मेरा बड़ा बेटा 19 साल का है। जब ऐसी बातें करते हैं तो
कहानी बदल जाती है ना। खैर, मैं कुछ ही सेकंड में मैं तुम्हें आंख खोलने के लिए कहूंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें बहुत मजबूती से अपनी सोच की जगह से जुड़ना होगा, क्योंकि यहां कुछ भी हो तुम वहां पर जल्द से जल्द जा सकती हो, ठीक है? तो मेरी बातें ध्यान से सुनो, ठीक है? तो अब तुम अपनी आंखें खोलो। हाँ, ऐसे ही मेरी तरफ देखो, ठीक है? अब शुरू करो। अब ध्यान से सुनो। ऐसा सोचो हम घर से बहुत दूर हैं, लेकिन तुमको इसके लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। मुझे लगता है कि तुम कर लोगी, है ना? ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमें ऐसी कौन सी खूबी है, हमें ही क्यों चुना गया। शायद हम किस्मत वाले हैं। रोंडा, तुम्हें आखिरी चीज कौन सी याद है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, रुको। मैं अपने काम पे जा रही थी और मैंने अपनी बेटी को स्कूल में ही छोड़ा और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और एकदम से दर्द होने लगा, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई। ये कैसे हो सकता है? देखो, मेरी बात सुनो। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारा? किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आ जाओ। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो काम हो गया ना? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इससे ज्यादा मजा तो मरे हुई लाशों से आता है। वैसे भी वो तुमसे दूर जाने वाली है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। चल निकल जा यहाँ से बच्चे, और अपनी नशेड़ी गर्लफ्रेंड को भूल जा। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चल निकल, बोला ना, निकल। आप ऐसा चल नहीं निकल जा। सुनो, जैकिस! यहाँ कोई जैकिस नहीं है। समझ में आया तुम्हें? आसपास देखो, हम सब अकेले हैं। तुम समझी ना? अकेले, सब अकेले हैं। जैकिस अब तुम्हें नहीं सुन सकती, कोई नहीं सुन सकता, तो प्लीज चुप रहो। समझ गई? तुम बस खुद को दर्द दे रही हो। तुम लोग कौन हो? हम भी यहाँ तुम्हारी तरह ही पहुंचे हैं। हम सब। मेरा नाम रोंदा है। तुम्हारा क्या नाम है? एलेक्स। क्या तुम्हें हिंदी आती है, एलेक्स? ये सब क्या हो रहा है? ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है। मैं समझी नहीं। ये कहना चाहता है प्यार में मेहनत करोगे तो हाथ से गवा दोगे। ये तुमने अच्छी बात कही। ये पागल कौन है? मुझे माफ कर दो, मैं हूँ फादर क्रिसमस, और वो है वहां जो है वो डेंटिस्ट बनना चाहता है। चुप रहो तुम भी। मैं तुम्हें जानती हूँ। जैक, तुम इसको जानते हो? मैं जानता हूँ? मैं इसे कैसे जानूंगा? उसने कहा वो तुम्हें जानती है। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नहीं, तुम जैक चेज हो। जैक, ये क्या हो रहा है? देखो, जो भी है यही है, समझ गए?
अगर कोई कहे कि मुझे वो जानता है तो जरूरी नहीं कि मैं भी उसे जानूं। हाँ। अरे रुको जरा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मैं कौन हूं, है ना? जैक चेज, मॉसी लेज, ये एक बैंड है। मुझे मत देखो दोस्त, तुम्हें लगता है मैं बैंड चलाता हूँ? ये एक रॉक बैंड है मूर्ख। जब मैं छोटी थी तुम जाने माने पॉप स्टार थे। रॉक स्टार? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटा था तब? तुम मर गए थे। ठीक है, तुम अभी भी नशे में हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई नशे में नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें मरा हुआ दिखाऊं? ए, मुझसे दूर रहो, मैं बस वो कह रही हूँ जो मैं जानती हूँ। जब एक बड़ा पॉप स्टार की हत्या उसके बीवी से होती है तब लोग उसकी बातें करते हैं। ये तुम क्या बात कर रही हो? हत्या के बारे में? ये सब न्यूज में आया था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन को तुम्हारी बकवास पसंद आती थी। खैर वो पुरानी बात है। तुम्हारी होने वाली बीवी पकड़ी गई और उसके बाद उसे उम्र कैद हो गया। क्या बक रही हो? उसने एक फालतू बकवास करी थी कि तुम एक रोशनी में गायब हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि इस बकवास पे कोई विश्वास करेगा? खैर उन्हें कभी शरीर नहीं मिला। हाँ तो शरीर मिलेगा कैसे? रोशनी ने उसे गायब कर दिया था। एलेक्स, कितने साल पहले की बात है ये? मुझे नहीं पता, शायद 15 साल। अब बकवास बंद करो। एलेक्स, ये कौन सा साल है? क्या सही में? एलेक्स, साल बताओ। 2018। देखा, मैंने कहा था ना, ये अपना होश खो चुकी है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि कौन सा साल है। एक छोटी सी सलाह देता हूँ, दूर ही रहना इससे। और हाँ, एलिस कूपर वापस मेकअप मांग रहा है, समझ गई? तुम अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, समझे? क्या? खैर, प्यार की शुरुआत के लिए तुम 30 साल पुराने हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये 2050 है ना? सही कहा। क्या सच में यहाँ सब पागल हो रहे हैं क्या? क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने? ये साल 2001 है। फालतू बकवास मत करो। ये नहीं हो सकता, ये 1977 है। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। अच्छा जॉन, तुम ही बताओ ये कौन सा साल है? 1969। ओह, सब की लग गई। हालत और बिगड़ रहे हैं अब। क्या सच में? इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? हे ऊपर वाले, अरे नहीं, इससे बुरा और भी होने वाला है क्या? जॉन, क्या? जॉन, नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता ये क्या है?
ये कैसे हो सकता है? महफूज जगह। वो आखिर क्या कर रही है? क्या ये वहां से सांस ले रही है? ये मैं हूँ। दादी? सुनो रोंदा, तुम अफ्रीकन औरत हो, यहाँ पर इकलौती हो। सारा के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम इस फंक्शन में 12,500 साल और 89 दिन के लिए हो, इसलिए इस फंक्शन से जुड़ जाओ। तुम यहां से नहीं हो। तुम जो भी हो, प्लीज मुझे मेरी बेटी के लिए घर जाना है। वो इंतजार कर रही होगी। मुझे डर है कि तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगी। प्लीज मुझे घर जाना है। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। नहीं, प्लीज मुझे घर जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज तुम जो कोई भी हो, मैं विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। अलविदा। सारा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोग। कौन से लोग? वो चिल्ला रहे हैं। सारा, कौन चिल्ला रहा है? वो सब। बंद कर दो इसे। जल्दी बंद करो। बस मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। वो आ रहे हैं। अरे ये क्या था भाई जॉन? मुझे नहीं पता। हमें यहाँ से जाने दो शैतान। तुम पागलों ने सुना नहीं क्या? एलेक्स, मेरी बात सुनो। निकालो, निकालो मुझे बाहर। एलेक्स, देखो, तुम्हारे आसपास देखो। यह है डर। डर? हाँ, मुझे लगता है ये सिर्फ एनर्जी है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, प्लीज मेरी मदद कर, मुझे बाहर निकालो। मैं दोबारा ड्रग्स नहीं लूंगी। क्या मजाक कर रहे हो? जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं सबसे पहला जो काम करूंगा ड्रग्स लूंगा, वो भी ज्यादा डोज में ड्रग्स। जैक, क्या तुम्हें याद है रोंडा कब बेहोश हुई थी?
उसके हालातों ने उसे पूरी तरह से डरा के रखा था, हमसे भी ज्यादा। उसके चेहरे के पीछे की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो चालू तब हुई जब वो बहुत हाँफने लगी, और उसके मरने के बाद वो तुरंत बंद हो गई। आखिरी वाली एक्टिविटी बहुत अग्रेसिव थी, जब राउंडा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और अब तुम देखो एलेक्स को। मैं डर नहीं रही, मैं बस परेशान हूँ। तुमने सुना पागलों, मैं परेशान हूँ। देख लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। ये कोई संयोग नहीं है। मैंने पूरे समय ये अनुमान लगाया कि ये शिप से आ रही है, लेकिन नहीं, ये हमसे आ रही है। तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ एक फ्यूल? मैं यही कहना चाह रहा था। वो चाहता है कि हम डरे, वो चाहता है ऐसा। हम इस कमीने को पिला रहे हैं। तो क्या फिर केवल हम फ्यूल हैं? हमें पता है कि ये किसी न किसी वजह से हमें जिंदा रख रहे हैं, लेकिन क्यों ये पता नहीं। अब तक तो नहीं। तुम कौन हो? मैं वॉर डिपार्टमेंट में काम करता हूं, और तो और 20 साल पहले न्यू मैक्सिको में रोजवेल के पास हमने एक अद्भुत चीज को उड़ते हुए देखा, और मैं इस मामले के रिस्पांस टीम का हिस्सा बना। मतलब ये सच है? हमने सभी चीजों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जो क्रैश में मरे थे, उन लोगों को भी। हमने ईटी के ऊपर पहले ही अनुमान लगा लिया उसका जहाज से कोई लिंक जुड़ा हुआ था। वहां पर स्टीयरिंग मैकेनिज्म जैसा कुछ नहीं था जिससे हमें पता चलता, और हमने जब उस सिस्टम को काटा तब हमें वहां कोई एनर्जी नहीं मिली। तुमने देखा, उन जीवों का दिमाग सिर्फ क्राफ्ट को कंट्रोल नहीं करता, वो शुरू करता है और फिर जहाज तक ले जाता है। किसी तरह उन जीवों ने सोच को काइनेटिक एनर्जी में बदलने की तरकीब ढूंढ ली थी। मुझे बाद में पता चला कि रोजवेल हादसा पहला नहीं था, और ना ही वो आखिरी था। कुछ सालों पहले उसी जगह पर कुछ और भी क्रैशेस हुए थे। उस खोज के बाद यूएस सरकार ने रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्योंकि वो उन्हें जरूरी लगा। सच तो ये था कि हमें पता ही नहीं था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। हमें सब बदला हुआ मिला। वहां बहुत सारा प्रदूषण था, सिर्फ वही नहीं जहां क्रैश हुआ था, बल्कि आसपास के पूरे इलाके में था। वहां के खदान काम करने वालों में भी था। हमने उस शहर के सब लोगों को टेस्ट किया, मर्द, औरतें, बच्चे, ये चेक करने के लिए कि उन पर वहां के प्रदूषण का कोई असर तो नहीं हुआ है। लेकिन एक भी इंसान में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था, ना ही फिजिकल ना साइकोलॉजिकल एलिमेंट, कुछ भी नहीं था। काफी तलाश की लेकिन नहीं मिला। हमने काफी दिनों तक उन पर रिसर्च की, जहां तक मुमकिन था किया। आखिरकार हमने उन्हें जाने दिया। लेकिन एक बात थी, एक खदान काम करने वाले की बीवी प्रेग्नेंट थी। जब हमने ब्लड सैंपल लिया तो हमने पाया हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस पैदा होने वाले बच्चे को वॉर डिपार्टमेंट में रेवन का पत्थर टेस्ट करने के लिए कहा। और ये रेवन रॉक क्या है? वो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च की फैसिलिटी है। और मैंने कहा था ना, बकवास नहीं करते। वो लड़का था या लड़की? वो लड़की थी। उसके माँ बाप का क्या हुआ? बाप का तो पता नहीं, लेकिन बच्ची को जन्म देते देते मां मर गई। बच्चे को मां बाप नहीं पता। सब कमीने हैं। ये हीमोग्लोबिन का बढ़ना तो बस शुरुआत थी। दिमाग अब इलेक्ट्रिकल चीजें समझ गया, इतना ज्यादा कि अब वो खुद नए सिस्टम का मेजरमेंट लेने लगा। किसी चीज का जजमेंट या अंदाजा उस चीज से दूर रहकर नहीं लगाया जाता। जब वो बच्ची 12 साल की थी तब उसको अपने बारे में कुछ अजीब लगा। उसे हमने टेक्लापैथी नाम दिया। एक इंसान के दिमाग की ऐसी काबिलियत जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ती है। कोई शक नहीं था कि इसका रिस्पॉन्स ज्यादा आता। हाँ, हमें अभी जो पता है उसका आधा भी नहीं पता था। रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी बहुत स्लो है और मुश्किल भी। जैसे जैसे वो बच्ची लोगों से जुड़ती रहेगी, वैसे वैसे वो लोग इस जहाज से भी जुड़ते रहेंगे। वो क्या करेगी? वो दरवाजा खोलेगी
क्योंकि उस वक्त हमारी टीम अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आंखों से यह सब देख रहा हूं। लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो एलियन की किसी टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन के लिए जुड़ गई थी। ज्यादा देर होती तो उसकी जान चली जाती। उसने जो देखा उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। मेरे ऊपर के लोगों को लगा कि मैं प्रोजेक्ट के करीब पहुंच गया हूं। मैं दिल से उस प्रोजेक्ट से जुड़ गया था। उन्होंने कहा शायद वो सही थे। सारा, मैं चाहता हूं कि तुम जब दरवाजा देखो तब मुझे बताओ। मुझे देख गया। बढ़िया। सारा, मैं चाहता हूं अब तुम उसे खोलो। लेकिन जानता हूं, मैं जानता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा वादा है। अगर सारा बेटा सुनो, मेरी बात जरा सुनो। रुको जॉन, ये कोई तुम्हारी बेटी नहीं है, ये एक हथियार है, हमारा हथियार, और यही आखिरी हमारे पास है। सारा, अब जहाज को स्टार्ट कर दो। सारा, पूरी दुनिया हमारे भरोसे टिकी हुई है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना सारा? पूरी दुनिया। अभी तुरंत इस मशीन को चालू करो। फिर से करो। चालू करो। फिर से करो। बहुत हुआ, ये मेरा ऑर्डर है। जनरल, उसे देखिए, वो बेचारी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बस इसे रोकिए। घर जाओ तुम, और दोबारा मत आना। जब तक तुम सही डिसीजन न ले लो, वापस मत आना। मुझे दुख है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, सच में, लेकिन मेरा भी परिवार है, हम सबका है, और इन कमीनों को इतने आसानी से हम अपने परिवार वालों को छीनने नहीं देंगे। मुझे माफ कर दो, मेरा वॉशिंगटन में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन मैंने एक वादा किया था कि मैं कभी 12 साल की बच्ची को किसी एलियन के जहाज में नहीं भेजूंगा। मेरे एक साथी ने एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली थी, और मेरे जाने से पहले वहां एक चीज हुई थी। वो सारा को वहां भेज रहे थे, इसलिए मैं भी जाना चाहता था। क्या आपको भी आना है? हाँ, आना है। क्या आप वापस आके मिलोगे? मुझे डर है ऐसा शायद नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आप जाओ। हे, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है ये कि ब्लू व्हेल्स आपस में बात करती हैं? वो बहुत कमाल है। वो समंदर में कहीं भी अपना संदेश भेज सकती हैं। सच में? हाँ, ये सच है, और मैं समंदर के किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा, पूरे समंदर की बात कर रहा हूं। वो फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि हजारों मील सफर कर सकती है। वैसे इस ट्रांसफार्मर के नैनेट्स भी वही चीज करते हैं। मैं कहूंगा कि वो इससे ज्यादा दूर तक जाते हैं। कितनी दूर तक? इतनी दूर जहां कोई भी तुम्हें यहां से ले जाना चाहे तो मुझसे भिड़ना पड़ेगा, और मुझ पे भरोसा करो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। मैंने उसे आखिरी बार वहां देखा अब तक।
स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस एजेंट। सारा, तुम समझ गई? पता नहीं उन्होंने इसके साथ क्या किया, फिर भी वो यही है। मतलब वो कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। वो यहां किसी को नहीं भेजते अगर उन्हें नहीं लगता कि वो इस प्रोग्राम को नष्ट कर सकते हैं या करप्ट। ये परेशानी पहले से ही थी। हम इसे प्रोजेक्ट इथिका कहते हैं। शायद वो परेशान हो चुके होंगे। किसको क्या पता तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ। मैं इतना जानता हूं, वो नहीं थे वहां। ये उन लोगों ने किया है। तो इसका मतलब हम सब अलग अलग समय से यहां आए हैं। और यहां कौन सा साल है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं जानते कि यह सच है या झूठ, या जहाज सच में वजूद में है या कुछ और ही है। मुझे लगता है हम बड़ी परेशानी में हैं। उसके जलने के निशान गहरे थे। अब हम बस देख ही सकते हैं इस इलाज से उसका क्या होता है। वो एक फाइटर है जॉन। अगर इसे कोई निकाल सकता है तो सिर्फ एलिजाबेथ। मैं सही कह, पता है ना, मैं जो भी कह रहा हूं वो एक झूठ है। क्या? एलिजाबेथ मरने वाली है जॉन। और अगर कोई चमत्कार हुआ भी तो उसे रोज एक एक दिन मौत की भीख मांगनी होगी। क्योंकि जीना मतलब दर्द सहना, जो बहुत ही दर्दनाक होगा, मौत से बदतर। जैसे बिना सिर के शरीर, बेचारी प्यारी लड़की, बहुत बुरा हुआ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जॉन, क्योंकि तुम खुद गर्ज हो, जिद्दी हो, बेईमान हो। तुम्हें वो होटल बंद करना चाहिए था, याद है ना तुम्हें? रोक देते, देर हो गई थी, लेकिन नहीं, तुम ड्राइव करते रहे, तुम आगे बढ़ते रहे उस दुनिया के हिसाब से जो एजेंट ब्राइटन का है, मिस्टर बिग शॉट। मिस्टर सरकारी आदमी। नहीं, 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 नहीं। खैर, अब हैप्पी क्रिसमस लव। अरे लेकिन भला तुम कौन हो? पापा, ये मैं हूं सैमी। सही में? अब तुम मेरी बात सुनो। मैं भले ही तुम्हारा बाप नहीं हूं, न तुम मेरी बेटी हो, तो अगर तुम मेरे दिमाग में जाना चाहते हो तो तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने इस शैतान को शांत कर दिया था काफी समय पहले। अगर तुम मुझे दर्द देना चाहते हो तो तुम मेरी पुरानी बीवी बन के दिखाओ। क्या कहा? पेरी कैरोल, तुम्हें तो यहां पर 18,988 दिनों के लिए रखा गया है ना?
तुम्हारी जिंदगी काफी पुरानी है। जाके पानी में डूब मरो। मरना कोई हल नहीं है। मैंने देखा ये तुम्हारी पहली परेशानी नहीं है। क्या तुम्हारा हो गया? हम जल्द ही तुम्हारे फंक्शंस रोक देंगे। ठीक है, ऐसा है तो मुझ पर थोड़ी नजर पड़ेगी। देखता हूं मैंने कौन सी बात झूठ बोली है। क्या तुम मुझे वहीं वापस ले जाना चाहती हो? तुम अपने आप को समझाती क्यों नहीं? और वो प्यारी बच्ची कहां पर है? उसे बस थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा और मेरे साथ बन भी जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा? वो पक्का बोर नहीं होगी। वो कहां पर है? मैं उसे बहुत मजे में रखूंगा। तुम्हें लगता है वो बिल्कुल नासमझ है अभी, है ना? वो छोटी नहीं है। उसे मुझे दे दो। एलेक्स, तुम कहां हो एलेक्स? मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम यहां हो स्वीटहार्ट। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। चलो मेरे पास आ जाओ, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, डरो मत, सब ठीक होगा। देखो मेरी बात सुनो, बाहर आओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जॉन, तुम असली नहीं हो। ये मैं हूं जॉन, मैं सारा हूं। कैसे? ये चैनल पहले से कनेक्ट है, हम उनसे बात कर सकते हैं बिना उन्हें पता लगे। ये काम थोड़ा अजीब है ना? कैसी जगह है ये? एक खाली जगह। यहां पर क्यों? ये रोंडा की सुरक्षित जगह है। एक मजबूत याद। एकदम शांत। मैं देख सकती हूँ उसने ये क्यों चुना। अब वो जा चुकी है तो अब उनके लिए वो जरूरी नहीं। वो अब यहाँ हमें नहीं ढूंढेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें क्या चाहिए जॉन, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? जो उन्हें करना था। जनरल बोलन चाहते थे कि वो उस जगह को बर्बाद कर दें ताकि एलियंस के दिमाग पढ़ने की टेक्नोलॉजी मिट जाए, और उसके लिए मेरी याददाश्त मिटानी जरूरी थी। एक बार ऐसा हो गया तो शायद ये सब खुद से ही ठीक हो जाएगा और सारी परेशानियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस काम का खतरा पहले ही परख लिया था, पहले ही पता था कि इसमें कितना नुकसान होने वाला है। बल्कि अभी मुझे जहाज के ऊपर मजबूत कनेक्शन मिल रहा है। वो क्या है? बायोमैकेनॉइड। ये सरकार ने एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है। और वो दरवाजा? एक जार। तुम सही थे जॉन, वो एनर्जी ले रहे हैं।
क्यों? वो डिजिटाइज्ड वाली जिंदगी बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिफाइड को हटा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक मैट्रिक्स। उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। मतलब हमारे इमोशन से उनका फ्यूल सोर्स है। ये बात नहीं है। एनर्जी लेने की दूसरी वजह है ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोलना चाहते हैं। वो जहाज को बदल रहे हैं? सिर्फ जहाज ही नहीं, शरीर भी, उनके शरीर। ये जहाज एक ऐसे तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पर उन्हें हर तरीके की समय रेखा मिल सकती है। इससे चीजें साफ होती हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अकेले इतनी एनर्जी क्यों ले रहे हैं? वो कुछ ढूंढ रहे हैं। वो क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे। सारा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। हेलो एटिकस, सोचा अकेले में थोड़ा समय निकाल ले। वो अभी बेकार बीच है, तुम उससे दूर ही रहो। क्या हो तुम? ओ एटिकस, हम बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, थक गए लड़कर, थक गए हम घूमकर। हम में से कुछ घर जाना चाहते हैं। तुम ऐसा नहीं चाहते? हम सब क्या चाहते हैं? घर जाना ना। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ब्रैंटन एंटिकस जॉन। हम थोड़ा बहुत जानते हैं आपको। उदाहरण दूं? तुम्हें पता है इस फंक्शन में तुम्हें 18,537 दिन 4 मिनट और 10, 11, 12, खैर इस बात को छोड़ो। पता है हमने सब कुछ देखा है, कैसे चीजों की स्कीम होती है। इंसान कुछ खास नहीं है। खैर मैं ऐसी भी नहीं हूं। बात तो ये है कि जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, सच में सब लोग ऐसे ही चमड़ी लेकर पैदा हो गए, लेकिन तुम एटिकस, तुम अलग हो। हमने तुम पर नजर रखी थी। हाँ सर, हम पक्का करेंगे। ये क्या है? क्यों एटिकस, ये हमारा पल है। तुमने देखा, हम में से कुछ समझते हैं कि कभी कभार नियम तोड़ने पड़ते हैं, कभी कभार अच्छे के लिए। तुम्हें खुद की भलाई को भूलना होता है दूसरों की मदद के लिए। हमारे इस कहानी में तुम्हारी मदद हम कर रहे हैं। जब से तुम्हारी बीवी और बेटी मरी, तुम्हें माफी नहीं मिल रही। ये सच है ना? इसलिए यहाँ पर आए उस बच्ची को ढूंढो। अच्छी बात है, सारा को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। अब ये कमाल है। लेकिन तुमने देखा, टेक्नोलॉजी एक मजाक है एटिकस। बेकार मशीन बेकार लोग ही बनाते हैं। सारे वैज्ञानिक खुद में ही परेशान थे। तुम्हारा ट्रांसपॉन्डर बेकार निकला एटिकस। किस्मत पर भरोसा करना बेकार है ना? तुम्हारा ट्रांसपॉन्डर फेल हो गया एटिकस। क्या अभी भी तुम्हें अपने आप पर भरोसा है एटिकस? तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें मेहनत में इंटरेस्ट नहीं है। तुम कैसे कह रही हो? जैसे तुम बोल रही हो, आम इंसान की तरह।
मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी पागल औरत हो। मैं पागल हूँ? हाँ, तुम पागल हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? जो उन्हें करना था। क्या दर्द होता था? हाँ, लेकिन वो तो होना ही था। मुझे माफ करना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं 11 साल की थी और उसी समय मेरी माँ गुजर गई। तुम्हारा भी धन्यवाद। पता है, मैं हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहती थी। तो ये सच है जो जॉन ने कहा कि तुम इस चीज से निकाल सकती हो? मैं इन सब के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ, तो तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो? मुझे नहीं पता। समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी तो तुमने बोला था। उन्होंने एक लिंक दिया है, लेकिन उन्होंने कहा था तुम यहाँ मदद के लिए आई हो, है ना? मेरा मतलब उन्होंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है ना? हाँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ कोशिश में निकाल दी, लेकिन मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। तुम मरोगी नहीं एलेक्स कोटियर। लेकिन तुमने अभी कहा तुमसे नहीं होगा। देखो, तुम नहीं मरने वाली। यहाँ नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। सारा। जॉन, क्या तुम ठीक हो? सारा, उन्हें ट्रांसपॉन्डर के बारे में पता है। हाँ। कौन सा ट्रांसपॉन्डर? तुम्हें पता होगा उसने काम नहीं किया। क्या? मैंने देखा सारा, मेरा ट्रांसपॉन्डर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे कभी शुरू नहीं किया गया। कैसा ट्रांसपॉन्डर? ओ गॉड, थोड़ी देर रुको और चुप रहो। वो शुरू ही नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां मैं जाऊंगी वहां तुम जाओगे, याद है? ये एक एक्सीडेंट है, इंसान की गलती। वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, इथिका के बारे में वो सब जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स बनने के लिए काफी है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा सारा? वो मुझे यहां लाए, वो मुझे यहां लेकर आए। क्यों? वहां रेवन रॉक में जब तुम उस जहाज को शुरू कर रही थी, तब तुमने क्या देखा? मौत, रोंडा की मौत। क्या? क्या नहीं? तुमने भविष्य देखा? हाँ, मैंने अच्छे से देखा। क्या अच्छे से देखा? तुमने एक औरत की मृत्यु देखा है, वो भी 10 साल पहले। इसमें क्या अच्छा है? और बाकी सबका क्या हुआ? मैंने कुछ और नहीं देखा। देखो, अगर ये जॉन तुम्हारे बारे में बोले कि सच है, तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा वक्त है साबित करने का, है ना? तो अब तुम सुनो, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन हमें यहाँ से पहले बाहर निकालो। अब नहीं होगा, उन्होंने इंटरफेस को अलग कर दिया है। ये तो मुश्किल की बात है ना। हम जहाज में है ना, और आउटर स्पेस में। मेरा मतलब है हम यहां से निकल भी गए तो फिर क्या? क्या आसपास कुछ भी होगा? सही कहा, ये मुद्दे वाली बात है। खूबसूरत है ना? शांति वाला।
यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ही दूर पर यहाँ डरावनी चीजें हो रही हैं। और नीचे वो भयंकर चीज भी टंगी है, लेकिन वो सब, हाँ सारा जी, वो निश्चिंत रूप से है। क्या हो तुम? वैसे यार, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि इंसान क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या हैं। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? जाने दो हमें। ओह, मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती। सारा जी, आप बताइए, आप कितने लोगों को इस जगह से विदेश ले जा रही थी? हजारों। आप उन्हें महसूस कर सकती हो, उन सभी आत्माओं को रोते हुए, तड़पते हुए, जैसे आपके दोस्त तड़प रहे हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप उनकी फिक्र क्यों करती हैं, जबकि आपसे कोई ठीक से पेश नहीं आता, सिर्फ जॉन के अलावा। इन लोगों का कोई एहसान नहीं है आप पर। लेकिन अब मैं आपको जान गई सारा जी। हाँ, मैं जान गई। ओह, हम डरावने समय में आ गए सारा, डरावने समय में। हाँ बिल्कुल, आपको पहले से ये पता है। वो क्या एक एक्सीडेंट था जब आपकी माँ को उन बोनों से बीमारी हुई और फिर आप ऐसी बन गई? मुझे सही में नहीं पता, लेकिन मैं काफी समय से थी यहाँ, काफी समय से। किस्मत जान के लिए तो काफी समय से, उस पागल की वजह से। क्या बस यही है? क्या इसलिए ये सब कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? इस दरिंदों को उकसाना बंद करो। अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। हम गोल गोल जाएंगे, फिर गोल घूम कर जाएंगे सारा। हम में से बहुत से लोग थक चुके हैं, हमें बस घर जाना है। तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों समझ में नहीं आ रही सारा? तुम्हारी मदद के लिए। आपके अंदर एक शक्ति है, असली शक्ति, उतना जितना कोई नहीं सोच सकता। आपने उन्हें डराया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरे। आप चाहे तो यहां से बाहर जा सकती हैं। अपने दोस्तों को बचाइए। कैसे, मुझे बताओ। ओ नहीं नहीं, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। उन लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो सारा। तुम्हें पता है दरवाजा कैसे खुलेगा। तुम दूसरों से अलग हो, हमारे तरह, लेकिन हमारी तरह नहीं। क्या हो तुम? क्या हो तुम? क्या हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसे अकेला छोड़ दो।
जाओगे, तुम्हारी मरती पीढ़ी भी मर जाएगी। तुम उसे कैसे बचाओगे? हम लड़ेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे तुम? हम तुम्हें चौंका देंगे। तुम अजीब हो, तुम नहीं समझोगे। मुझे लगा तुम हमारे बारे में सब जानते हो। हम इंसान हैं और तुम लोग जानवर हो। तुम हमें कभी हरा नहीं पाओगे। पूरी दुनिया तुम पर टिकी हुई है। अगर तुम सुन रही हो तो अंदर से दरवाजा खोल दो। ऐसा एक बार ही करती है। तुम्हारे अंदर शक्ति है। सारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सारा, तुम्हें क्या दिख रहा है? मैंने देखा तुम्हें। तो ये सच था जो जॉन ने कहा था? तुम सही में इसे बात कर सकती हो? नैनाइट स्टेबलाइज्ड न्यूरल इंटरफेस देता है। हाँ। उन्होंने तुम्हें हमारी मदद के लिए ऊपर भेजा है। मेरा मतलब उन्होंने इसलिए तुम्हें नहीं भेजा। हाँ। हमें पता नहीं कि ये सच है या झूठ है। इस जहाज का कोई वजूद है भी कि नहीं। ये 2050 है। ये 2001 है। 1977 है। 1969। सारा, दरवाजा किस चीज से खुलेगा? हमसे। वो आ रहे हैं। सारा, वो सब क्या था जो मैंने अभी देखा? तुम्हारे पास सब कुछ है रोकने के लिए। सारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अलविदा जॉन। क्या? नहीं सारा, नहीं। तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा, याद है ना? तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। ये ऐसे काम नहीं करता। नहीं सारा, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं सारा, ऐसा मत करो। उन्होंने कई सालों तक हमें अपने पास रखा। उन्होंने हमें हमसे दूर किया।
हमारे घर से और हमारे परिवार से। लेकिन हमारे साथ वो लोग थे जो इससे लड़कर बाहर आ सकते थे। जंग के मैदान पर उतर सकते थे। अब तक हम उनसे अनजान थे। अब तक हमें लगा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। is encoded by Dr. Star.
John? All this time I've been haunted by the day that you won't come and save me from disdain. I've turned my back, I'm tired, can't look with eyes of hope. I've lost all that once inspired me. I'm ready to go. And I turn, and I walk, and I move into the wind. I walk until the wind turns with me. Stand here waiting in your power. I stand here in the corner of your love. And I turn, and I walk, and I move into the wind. Walk until the wind turns with me. And I turn, and I walk, and I move into the wind. Walk until the wind turns with me. And I turn, and I walk, and I move into the wind. Walk until the wind turns with me. This movie is encoded by Dr. Star.